नमस्कार, आप देख रहे हैं JSK न्यूज 24, सच का सामना जोश के साथ। हाथरस कस्बा सासनी में पराग डेयरी गौशाला में गोवर्धन महाराज की पूजा का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया गया। इस अवसर पर वृंदावन से गौ कथा वाचक श्री रसराज जी महाराज, राजस्थान से श्री गोपेश्वर कृष्णदास जी महाराज, बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा एवं CDO PN दीक्षित मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। आचार्य खगेंद्र शास्त्री, शैलेश शर्मा, पंडित संजय उपाध्याय, पंडित विशाल उपाध्याय, कृष्ण गोपाल शास्त्री, हिमांशु उपाध्याय आदि आचार्यों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ गोवर्धन महाराज की पूजा और परिक्रमा संपन्न कराई गई। इसके उपरांत गो पूजन और अन्नकूट प्रसाद का वितरण किया गया। गोवर्धन महाराज की पूजा के लिए सुबह से ही लोगों की भीड़ लगी रही। यहाँ लोगों ने गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लगाई। श्रद्धालु गिरिराज महाराज के जयकारे लगाकर गोवर्धन महाराज को खील और फूलों से आकर्षक रूप से सजाया गया। उन्हें रंग बिरंगी पोशाकें भी पहनाई गईं। लोगों ने गोवर्धन महाराज के जयकारों के साथ सामूहिक रूप से पूजा अर्चना की। गोवर्धन महाराज के पूजन के समय महिला और पुरुष भक्ति के गीत गा रहे थे। इनमें दाऊ जी को भैया कृष्ण कन्हैया माखन चुरावे कृष्ण कन्हैया जैसे भजनों को गाकर परिक्रमा लगाई, जिसके उपरांत अन्नकूट प्रसादी का वितरण किया गया। इस धार्मिक आयोजन में ADO पंचायत बिहारी लाल, खंड विकास अधिकारी सुरेंद्र सिंह, पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रविंद्र सिंह, सचिव अजय शर्मा, कोतवाली प्रभारी अवधेश कुमार, यतेंद्र शर्मा, रूपेश उपाध्याय, अंशु शर्मा, ब्रजेश सेंगर, आलोक वाशने, सौरभ चक्रवर्ती, नीतू शर्मा, मनोज दीक्षित, विपुल लोहाड़िया, हरेंद्र सिंह जादौन, आशीष भार्गव, अनिल जायसवाल, गौरव वर्मा, बंटी प्रधान, अंकुर जैन, मोहित बजरंगी, दीपक शर्मा, सौरभ शर्मा सहित कई क्षेत्रीय लोग भी मौजूद रहे। सासनी से संजय शर्मा की रिपोर्ट। गाय जब तक गाय नहीं रहेगी तो आप बताइए किस देवी देवता की आप पूजन करना चाहेंगे अथवा किस देवी देवता का पूजन करेंगे। क्योंकि भगवान को आप भोग लगाएंगे तो भगवान भोग वही ग्रहण करते हैं जो जिस भोग में, जिस पदार्थ में गौ माता का गव्य पदार्थ हो। आज इस भयंकर समय में गाय का घी देखने के लिए नहीं मिल रहा है और अभी आप गाय के देसी घी का भंडारा करो, हजारों टीन आप ले लो, 10 मिनट में टीन आ जाएंगे। अब आप लोग बताइए कि कौन सी गौशाला से वो टीन आ रहे हैं जिससे इतने लोगों का भंडारा हो रहा है। आज इतने बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं, उनका परिणाम नहीं आ रहा है। क्यों? इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उनमें चर्बी युक्त घी, आप लोग मीडिया के माध्यम से हमने कल ही रात में सुना है कि हजारों किलो मावा पकड़ा गया, हजारों लीटर घी पकड़ा गया, हजारों किलो घी पकड़ा गया। ये है क्या? चर्बी युक्त घी आ रहा है। और आज मानसिकता भी वैसे ही हो रही है। आज लोगों की मानसिकता नहीं है और गाय के नाम पर एक पशु आ गया है घर घर में। वो गाय नहीं है, गाय के आकृति का दिखने वाला एक पशु है जिसको होलिस्टियन और जर्सी कहते हैं। आज उसके आते ही लोगों ने दूध के लोभ में अपनी जो देसी, जो भारतीय वेद लक्षणा गौ माता है उसको तो निकाल दिया और एक पशु घर में बांध दिया। उस पशु के दूध से, उसके घी से घर घर में बीमारियां फैल रही हैं। आप लोग ही बताइए, आज सबसे ज़्यादा कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? आज ऐसा कोई शहर नहीं है, ऐसा कोई गाँव नहीं, ऐसा कोई परिवार नहीं है जहाँ एक कोई कैंसर का मरीज आपको ना मिल जाए। क्यों? उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि जो चिकित्सालय था हमारा चलता फिरता, जिसको हम भारतीय वेद लक्षणा गौ माता कहते थे, वो चलता फिरता पुस्तकालय, चलता फिरता चिकित्सालय और मंदिर दोनों ही हैं। आज उसको तो हमने निकाल दिया, उसको तो कसाईयों के हाथ में दे दिया और एक पशु हमने बांध दिया है। और उसी के अभाव में घर घर में बीमारियां फैल रही हैं और घर घर में लोग बीमार हैं, घर घर में लोग परेशान हैं। तो निवेदन आपके माध्यम से मैं यही करना चाह रहा हूँ कि भारतीय वेद लक्षणा जो गौ माता है उसका ही संरक्षण करें, उसकी सेवा करें, उसी का संवर्धन करें। और घर में जब रखेंगे हम लोग तब जाकर के सुख शांति एवं सनातन की रक्षा हो पाएगी। और कदाचित हमने गौ माता की रक्षा नहीं की तो हम लोग तभी जी रहे हैं, आने वाले भविष्य में हमारे बच्चे, हमारे और जो पीढ़ी होगी वह जी नहीं पाएंगे।
आज जहाँ से गौ माता चली गई वहाँ से सनातनी चले गए, जहाँ से गौ माता चली गई वहाँ से हिंदू लोग पलायन कर गए। अब आप लोग देखिए हम लोगों को यहाँ रहना है कि नहीं रहना है। यदि हम लोगों को रहना है, हमारा जीवन होगा तो वो केवल भारतीय वेद लक्षणा गौ माता की कृपा से, उनकी सेवा से, संवर्धन से ही होगा।